Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we are going to understand energy stored in a capacitor. Since we know that capacitor is actually an energy storing device, so आज के लेक्चर में हम इसकी एनर्जी के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसके साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे. So let us get straight into the topic. Now dear students, कंसिडर करें कि हमारे पास कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसे हमने कनेक्ट किया है टू अ सोर्स. नाउ जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं यानी कि सर्किट को क्लोज करते हैं, सो हमें पता है कि ये वाला प्लेट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगी लाइक दिस. राइट डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इधर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है और फिर इस प्लेट के ऊपर क्या किया जा रहा है, पेस्ट किया जा रहा है या एकॉमुलेट करवाया जा रहा है, और इसी की वजह से दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है. राइट डियर स्टूडेंट्स, और ये पोटेंशियल में डिफरेंस जो है इन दो प्लेट्स के दरमियान तब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक बैटरी का जो वोल्टेज है या बैटरी जो वोल्टेज फराहम कर रहा है वो इस कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसके बराबर ना हो जाए. एंड जब आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है वो जब इस सोर्स के वोल्टेज की बराबर आ जाए, सो इस पॉइंट पे मजीद इलेक्ट्रॉन्स का इधर आना बंद हो जाता है और करंट स्टॉप्स. राइट, एट दिस पॉइंट आपके पास हम कहते हैं कि द कैपेसिटर इज नाउ फुली चार्ज्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर इनिशियली जब हमने स्विच को ओपन रखा था और इनिशियली जब आपके पास दो प्लेट्स के दरमियान कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, यानी कि न तो इधर से कोई इलेक्ट्रॉन निकाला गया और ना इधर से उस इलेक्ट्रॉन को यहां पर पेस्ट किया गया, सो आपके पास दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था. राइट, एट दैट पॉइंट आपके पास जो वोल्टेज था वो था जीरो. कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. राइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, सो यहां से लेट अस से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो वन पॉजिटिव आया और उस इलेक्ट्रॉन को यहां पर पेस्ट किया तो यहां पर एक नेगेटिव आया. सो इनिशियली द सिचुएशन वाज लाइक दिस. दिस इज प्लेट वन, दिस वन, राइट, एंड दिस इज प्लेट टू. सो इनिशियली सिचुएशन वाज लाइक दिस. नाउ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, सो यहां पर पोटेंशियल बढ़ गया बिकॉज राइज इन पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उस इलेक्ट्रॉन को चूंकि इस प्लेट पे पेस्ट किया गया तो यहां पर पोटेंशियल जो है वो मजीद नीचे चला गया. सो देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल. राइट, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो पोटेंशियल मजीद बढ़ा, यहां पर पोटेंशियल मजीद कम हुआ. सो ये पोटेंशियल में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है. सो यहां पर कहने का मतलब क्या है? ये है कि जैसे ही यह चार्ज हो रहा होता है, सो ड्यूरिंग चार्जिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग आपके पास जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि वो एक वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चेंज हो रहा होता है, यानी कि ज्यादा हो रहा होता है. सो ड्यूरिंग द चार्जिंग आपके पास, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यहां पर आपके पास एक वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, यानी कि चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. और ये तब तक चलता जाता है, तब तक ये राइज होता चला जाता है जब तक आपके पास यहां पर जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना आ जाए. सो द मैक्सिमम वोल्टेज इज एक्चुअली इक्वल टू, दिस इज V मिनिमम लेट अस से, एंड दिस इज V मैक्सिमम इज इक्वल टू जीरो. राइट, अब यहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है वो एक चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस है. सो हमें यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लेना होगा हमें उसकी एवरेज वैल्यू लेनी होगी, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हमारे पास कोई भी एक फिक्स्ड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं है इन दो प्लेट्स के दरमियान. सो यहां पर मैं उसका एवरेज ले लेता हूं.
सो एवरेज जब मैं लेता हूं सो जाहिर सी बात है आई विल एड V मिनिमम प्लस V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 एंड चूंकि ये 0 है सो मेरे पास जो एवरेज वोल्टेज आता है वो एक्चुअली आ जाता है 0 प्लस V, सो इट विल बी V बाय 2। नाउ अब हम इसको यूज करने वाले हैं बिकॉज हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड। एंड एनर्जी स्टोर्ड हम मालूम कर सकते हैं किससे, सिंस वी नो दैट दिस इज अ वोल्टेज विच will do some work on the electrons while pulling the electrons from plate 1 and then pasting those electrons on plate 2. So हमें पता है कि voltage और potential difference is actually equal to work done per unit charge. And यहां पर अगर मैं इस equation को थोड़ा rearrange कर लूं, so I can say that work done is actually equal to this charge, right? मल्टीप्लाई बाय V। लेकिन चूंकि हमें पता है कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, सो यहां पर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू टेक द एवरेज वोल्टेज, राइट डियर स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द चार्ज जो कि इस प्लेट से निकाला गया और इस प्लेट के ऊपर पेस्ट करवाया गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ this is the amount of energy that will be stored by the capacitor, because ये वो वर्क है जो कि इस बैटरी ने किया है while moving the charges from this plate and pasting them on this one, ताकि पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो, राइट। और जितना वर्क बैटरी ने किया उतना ही एनर्जी यहां पर स्टोर होगी, बल्कि हम ज्यादा इसको अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि जितना बैटरी ने वर्क किया उसके हाफ की एनर्जी यहां पर कैपेसिटर में स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाई हाफ? बिकॉज द अदर हाफ विल बी वेस्टेड, और आप कह सकते हो डिसिपेटेड इन हीटिंग, और यहां पर चार्जेस जब मूव करवाओगे तो यहां पर से जाहिर सी बात है कि वायर्स के थ्रू आप मूव करवाओगे, सो यहां पर उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। सो डिफरेंट आपके पास फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो हाफ एनर्जी क्या जाएगी, वो लॉस में जाएगी। सो जितना भी बैटरी वर्क करेगी चार्जेस पर व्हाइल ब्रिंगिंग देम फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2, राइट, उसकी हाफ की एनर्जी कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर लेता है, और उसी के लिए हम अभी इक्वेशन डिराइव करने लगे हैं। सो हम इस वर्क डन को क्या कहेंगे, इस वर्क डन को हम एक्चुअली कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज एक्चुअली Q, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट, मल्टीप्लाई बाय, चूंकि ये हमारे पास आ जाता है, या चले सबसे पहले इसको लिख देते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल प्लेट, अमाउंट ऑफ चार्ज on either plates of a capacitor, multiply by the average voltage or the average potential difference, right dear students। अब इसको मजीद समझने के लिए हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Now dear students, let us derive the equation for the energy stored inside the capacitor in the form of electric field. So dear students, since we know कि यहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहां पर आपके पास उतने ही अमाउंट के नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, और दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा लाइक दिस। सो जिस तरह के हमने पहले बोर्ड पे ये समझा कि जो एनर्जी है, यानी कि जो वर्डन किया होगा बैटरी ने, राइट, सो आपके पास वो किसके बराबर है, दैट इज Q इनटू द एवरेज ऑफ द वोल्टेज। नाउ एवरेज ऑफ द वोल्टेज वी नो इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, इट इज एक्चुअली इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 2। सो ये हम लिख सकते हैं एक्चुअली किसके बराबर, हम लिख सकते हैं इसको सिंपल अंदाज में, दैट इज 1/2 Q into V, right dear students। so this is the equation, right, जो कि यूज किया जा सकता है जितनी एनर्जी यहां पर स्टोर हुई है इन द फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन इसी इक्वेशन को हम दूसरे अंदाज से भी लिख सकते हैं। वो ऐसे कि सिंस वी नो कि यहां पर जो चार्ज स्टोर किया गया है ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स, वो चार्ज हमारे पास बराबर है Q इज इक्वल टू सी वी। सो यहां पर आप CV भी पुट कर सकते हो। सो आपके पास इक्वेशन ऐसे आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Q की जगह C इंटू वी, राइट, और फिर से आपके पास V। सो V इंटू वी क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। सो ये एक दूसरा इक्वेशन हो गया। लेट मी बॉक्स देम इन ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सी इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में जो एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर उसको। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब इसी इक्वेशन की एक तीसरी शक्ल भी है, उसे भी हम डिराइव कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि इधर से आप V की वैल्यू निकाल लाओ। सो आपके पास क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू द चार्ज स्टोर्ड ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो आप यहां पर क्या कर सकते हो, V की वैल्यू पुट कर लो। सो U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C, और आपने यहां पर V की वैल्यू पुट कर ली। सो इट विल बी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हुआ और आपके पास जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसे आया, U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। दिस इज अनदर form of the same energy stored inside the capacitor in the form of electric field. So ये जो तीन बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि यहां पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है बाय अ कैपेसिटर, राइट, बट सिर्फ डिफरेंट टर्म्स में है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रॉब्लम में चार्ज स्टोर दिया गया हो और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो दिया गया हो, तो आप ये इक्वेशन यूज करो। अगर आपको कैपेसिटेंस दिया गया हो इस कैपेसिटर का और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है तो आप ये इक्वेशन यूज करें, और अगर आपको चार्ज स्टोर दिया गया हो और कैपेसिटेंस दी गई हो तो आप फिर ये इक्वेशन यूज करें। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आप इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है, आपके सामने जो प्रॉब्लम रखा गया है उसमें आपको गिवन कौन सी चीजें हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डिफरेंट फॉर्म निकालेंगे, एक चौथी शक्ल इसी इक्वेशन की निकालेंगे। वो कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी, सिंस वी नो दैट U इज इक्वल टू, इसको ही यूटिलाइज कर सकते हैं, U इज इक्वल टू, U मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। राइट डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज जाहिर सी बात है कि यहां से आपने चार्जेस को निकाला, नेगेटिव चार्जेस को, और यहां पर पेस्ट किया, सो दरमियान में जो एनर्जी बनी दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या आप कह सकते हो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आपके पास आएगा 1/2 CV स्क्वायर। नाउ सिंस वी नो that C is actually equal to epsilon A divided by D, right? And फिलहाल के लिए मैं assume कर लेता हूं कि मेरे पास यहां पर फ्री स्पेस है दो प्लेट्स के दरमियान, यानी कि यहां पर जो मीडियम मैंने फिल किया है वो फिलहाल के लिए क्या है, फ्री स्पेस। Right dear students, where A is the area of the plates and D is the separation between them. ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। नाउ C आपके पास ये हुआ, और अब हमें पता है फ्रॉम द पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट V इज एक्चुअली इक्वल टू ED, जिसको हम पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ कवर कर गए हैं। सो ये दोनों इक्वेशंस आप इधर फीड करो और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सो 1/2 C की जगह मैं पुट कर लेता हूं एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D, राइट, एंड यहां पर V का स्क्वायर है, सो आपके पास क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप D को कैंसिल कर ले स्क्वायर के साथ, राइट, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और E स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूं और A और D को मैं बाद में लिख देता हूं। राइट, दिस इज द इक्वेशन दैट आई वाज लुकिंग फॉर। तो आप इसी एनर्जी स्टोर्ड को ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ द मीडियम,
right? The dielectric constant in terms of the electric field developed between the two plates of the capacitor and in terms of the area and the separation between them. और यहां पर आप AD को आप क्या कह सकते हो, since we know कि अगर हम ये प्लेट लें, right? So इसका जो एरिया है वो आपके पास A है और दूसरा प्लेट जो है वो भी A है, लेकिन दरमियान में जो फासला है वो है D. So A और D को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है ये मिल जाता है. So V over here, यहां पर मैं इस तरह लिख देता हूं वॉल्यूम, right, is actually equal to A multiply by D. So आप इसको वॉल्यूम भी कह सकते हो, this A into D. Right dear students? Now dear students, यहां पर एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी. Now energy density, what is density? Anything per unit volume, right? Because यहां पर अगर आप देख लो एनर्जी या जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ है वो 3 डायमेंशन में है. अगर हम कहें कि ये वन कैपेसिटर अनदर कैपेसिटर, तो यहां पर एक स्पेस है, राइट, जहां पर एनर्जी फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अब अगर मैं ये कहूं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी stored between the two plates of the capacitor in the form of electric field. So per unit volume kitni energy store hai, right? So all we have to do is to divide the energy stored by the volume of the capacitor. So kaise karenge ji? That is energy density, energy density, right, denoted by mu, right? That is actually the energy stored divided by the volume. Volume को पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इस V को पोटेंशियल डिफरेंस वाले V के साथ कंफ्यूज ना कर लो. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि नाउ 1 divided by 2 epsilon naught E स्क्वायर, और A और D क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम को. सो डिवाइडेड बाय, दिस इज म्यू एनर्जी डेंसिटी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम मींस A into D. सो इस वॉल्यूम को मैं इस AD के साथ क्या कर सकता हूं? कैंसिल कर सकता हूं. सो आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है. दैट विल बी इक्वल टू 1 divided by 2 epsilon naught E square. This is the equation for the energy density. Right dear students? अब energy stored in a capacitor के साथ related कुछ important points हैं, कुछ important conceptual points हैं जिनमें students अक्सर गलत हो जाते हैं. So next board पे हम उन्हीं points को discuss करने जा रहे हैं. So let us move on to the next board. Now dear students, let us understand very important point about the energy stored by a capacitor. मैंने यहां पर 2 कैपेसिटर्स ड्रॉ किए हैं जो कि एक ही कैपेसिटर है लेकिन 2 डिफरेंट सिचुएशंस में से. नाउ वही वाली चीज मैं फिर से दोहरा देता हूं कि मैंने क्या किया, स्विच को ऑन किया, राइट, कैपेसिटर के ऊपर प्लेट्स के ऊपर चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हुए, राइट डियर स्टूडेंट्स, दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, राइट, एंड लेट अस से कि कैपेसिटर यहां पर पूरा का पूरा चार्ज हो गया, राइट, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूं, आई रिमूव द बैटरी, राइट. सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि मैं करने जा रहा हूं किसके लिए, व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी इज रिमूव्ड. राइट डियर स्टूडेंट्स, और बैटरी रिमूव करने के बाद मैं इन 2 प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस की बजाय कोई दूसरा मीडियम इंसर्ट कर देता हूं. एंड जाहिर सी बात है जब मैं कोई दूसरा मीडियम इंसर्ट करूंगा यहां पर, राइट, तो जाहिर सी बात है यहां पर पोलराइजेशन होगी, और उस पोलराइजेशन के नतीजे में हमारे पास क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, कि जो भी मीडियम आप पुट करोगे, जो डाइलेक्ट्रिक आप पुट करोगे उसके पोल्स बन जाएंगे, और उन पोल्स की वजह से जो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट्स,
राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट्स को डाइलेक्ट्रिक की वजह से बनने वाला जो फील्ड है वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा, राइट। एंड वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट कि जब आप मीडियम को इंसर्ट करते हो, राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आपके पास यहां पर ई रिजल्टेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। एंड फ्रॉम V इज इक्वल टू ई डी वी नो दैट D तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को तो चेंज ही नहीं किया, right? The only thing that we have changed is that we have introduced a new medium between the plates of the capacitor. So जब D constant रहा, so V और E का ताल्लुक क्या बन जाता है, डायरेक्ट। तो अगर E रिजल्टेंट कम हुआ, so पोटेंशियल में डिफरेंस भी दो प्लेट्स के दरमियान कम हुआ, right dear students? और जब पोटेंशियल में डिफरेंस कम हुआ, so from Q is equal to CV, from Q is equal to CV, और आप कह सकते हो, उल्टा भी आप कह सकते हो, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं कि C इज इक्वल टू Q बाय V। अब सिंस चूंकि चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज इसलिए कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स बिकॉज आपने बैटरी को क्या किया हुआ है, रिमूव। तो चार्ज न तो वापस आ सकता है बैटरी की तरफ और न बैटरी की तरफ से कोई चार्ज प्लेट्स के ऊपर जा सकता है। सो चार्ज वहां पर ट्रैप होके रह गया है। यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज था बाद में भी रहेगा, यहां पर जितना नेगेटिव चार्ज है बाद में भी उसी तरह से ही रहेगा, बिकॉज आपने उसको रास्ता प्रोवाइड नहीं किया, ब्रिज यहां पर टूटा हुआ है। सो चार्ज आपके पास यहां पर कांस्टेंट है, सो आपके पास ये रिलेशन बन जाता है C और V का, जिसको हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशली इन द लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो E के कम हो जाने की वजह से V में कमी आई और V के कम हो जाने की वजह से C में क्या आई, ज्यादती आई, राइट डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने ये भी एस्टैब्लिश किया था कि C में कितनी ज्यादती आई, C में जो ज्यादती आती है वो आपके पास आती है एप्सिलॉन R टाइम्स। ये हमने कहा था वेयर दिस इज द C व्हेन द मीडियम वाज वैक्यूम एंड दिस इज C व्हेन द मीडियम व्हेन देयर इज सम मीडियम, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब इसी बातों को उल्टा लेकर चलते हैं, राइट। जब हम मीडियम को इंसर्ट करते हैं सो बजाहिर तो लगता यह है कि U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहां पर मुझे क्या लगाना होगा, यहां पर मुझे एप्सिलॉन अब लगाना होगा बिकॉज आपने दूसरा मीडियम पुट कर लिया है, और उसी एप्सिलॉन को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन R। सो इट विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, राइट, इनटू E स्क्वायर A इनटू D, राइट, वेयर एप्सिलॉन R is actually equal to epsilon divided by epsilon naught, relative permittivity। अब यहां पर बजाहिर लग तो ये रहा है कि आपने इस इक्वेशन के साथ एप्सिलॉन R का टर्म मल्टीप्लाई करके एनर्जी स्टोर्ड को बढ़ा दिया है, राइट, बिकॉज जाहिर सी बात है आप दूसरा मीडियम पुट करोगे फ्री स्पेस को रिप्लेस करके, सो दूसरे मीडियम की जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी उसने तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन R टाइम्स ज्यादा होना है। लेकिन यहां पर एक बात है कि अगर आपने एप्सिलॉन को एप्सिलॉन R टाइम्स बढ़ा दिया तो वहां पर जो एनर्जी, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दरमियान में स्टैब्लिश हुआ है, वो उतने ही टाइम्स क्या हुआ है, कम हो गया है, बिकॉज यहां पर रिजल्टेंट जो फील्ड है वो कम हो गया बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आई, राइट, तो उसके ऊपर एक्चुअली स्क्वायर है, सो बात उसकी चलेगी या बात उसकी मानी जाएगी जो कि हायर पावर का हो, क्योंकि यहां पर पावर 1 है, राइट, और यहां पर पावर 2 है। सो अगर लेट से आपने यहां पर एप्सिलॉन R की वैल्यू इस मीडियम के लिए 2 है, सो अगर आपने एप्सिलॉन को 2 टाइम्स ज्यादा कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाय 4 टाइम्स कम हो गया है, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम E/2 पुट करेंगे सो उसका स्क्वायर लेके आपके पास E/4 आ जाएगा। सो याद रखिएगा यहां पर एनर्जी बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड उल्टा कम हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब आप कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी को रिमूव करके उसके बाद मीडियम पुट करो। तो उसके बाद मीडियम पुट करने की वजह से क्या होगा कि कैपेसिटेंस ने बढ़ जाना है। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के दरमियान क्यों कम हुआ, राइट, वो इसलिए कम हुआ बिकॉज दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश है वो कम हुआ। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम हुआ? बिकॉज आपने मीडियम पुट किया तो आपके पास पोलराइजेशन की वजह से एक ऐसा फील्ड बना जिसने उस प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, कम करवाया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आई है
वो पोटेंशियल डिफरेंस में कमी ये बैटरी जो यहां पर लगी हुई है ये पूरी कर देता अगर तो वो कनेक्ट होता, राइट? अगर तो यहां पर ये सोर्स कनेक्ट होता तो इसने ये पोटेंशियल डिफरेंस की कमी पूरी कर देनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वापस अपनी जगह पर आ जाता। लेकिन चूंकि बैटरी आपने रिमूव कर दी है, सो इसकी वजह से आपके पास सिचुएशन ये हुआ कि आपके पास एप्सिलॉन तो बढ़ा, राइट? लेकिन इसमें जो कमी आई है उस कमी का एक्चुअली स्क्वायर है, सो आपके पास ये कमी ज्यादा आई है। सो एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होने की बजाय उल्टा कमी की तरफ चला गया, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है, लेट मी राइट इट डाउन, कि एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस, राइट? अब वही सिचुएशन है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि जैसे ही स्विच को ऑन करता हूं और यहां पर ये कैपेसिटर सारा का सारा चार्ज हो जाता है, जो कि एक्चुअली वही कैपेसिटर है, यहां पर ये नेगेटिव हुआ, राइट? और उसके बाद मैं मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूं यहां पर, राइट? लेकिन अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं बैटरी को रिमूव नहीं करता बल्कि बैटरी को कनेक्ट रहने देता हूं। सो यहां पर मैं लिख देता हूं कि नाउ इज द केस फॉर व्हेन अ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी remains connected even after you introduce a medium between the plates of the capacitor. So अब क्या होगा? अब आपके पास सिचुएशन ये होगी कि फिर भी यहां पर पोलराइजेशन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आनी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कमी आएगी ये इस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेगी। लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस को कम ना होने का बेड़ा किसने उठा रखा है? इस सोर्स ने, राइट? पहले तो वो सोर्स बेचारा कनेक्टेड नहीं था, तो वो कुछ भी यहां पर नहीं कर सकता था। लेकिन अब आपने जब मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया है, सो आपने बैटरी को रिमूव नहीं करवाया बल्कि बैटरी को आपने कनेक्ट रहने दिया, राइट? सो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है, उसकी वजह से दो प्लेट्स के दरमियान जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने के लिए बैटरी कहता है कि आई एम देयर फॉर यू। सो बैटरी मजीद क्या करता है, राइट? इस वोल्टेज सोर्स को क्या करता है? मेंटेन रखने की कोशिश करवाएगा, मजीद चार्जेस को पंप अप करवाएगा, इसको मजीद पॉजिटिव करवाएगा, इसको मजीद नेगेटिव करवाएगा। सो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास V जो पहले हुआ करता था, इट विल रिमेन सेम जो बाद में है, राइट? ये डैश रिप्रेजेंट्स आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द मीडियम, राइट? और E जो पहले हुआ करता था अभी भी वही है, E डैश रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द मीडियम, राइट डियर स्टूडेंट्स? जबकि वहां पर जो E डैश हुआ करता था आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द मीडियम, वो कम हो गया था। इसको भी मैं डैश डैश कह देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो न तो V में फर्क आया न तो E में फर्क आया, लेकिन उस कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी तो ज्यादा हुई ना, हर एक प्लेट के ऊपर ज्यादा आपके पास वो आया चार्जेस, राइट? और आपने मीडियम को जब इंट्रोड्यूस करवाया, सो U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, अब आपने लिखना है उसी तरह से, एंड E स्क्वायर इनटू AD। सो ना तो आपने D को चेंज किया ना तो A को चेंज किया, जस्ट लाइक इन दिस केस। लेकिन यहां पर आपके पास E जो है वो अनचेंज्ड रहेगा बिकॉज बैटरी कनेक्टेड है, राइट? सो E जब अनचेंज्ड रहेगा तो एप्सिलॉन R टाइम्स तो वो ज्यादा हुआ, राइट? बिकॉज आपने मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो दिस इज द केस कि यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा कि एनर्जी डजंट डिक्रीज एट ऑल बल्कि एनर्जी स्टोर इंक्रीजेस। राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अक्सर औकात स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सो एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो ज्यादा होगी कि वो कम हो जाएगी। सो दो केसेस हैं, अगर तो आपने मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया है और आपने बैटरी को रिमूव करवा दिया है, राइट, आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, सो बैटरी को रिमूव करवाने के बाद अगर आपने मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया है, सो आपके पास एनर्जी स्टोर ने ज्यादा होने की बजाय उल्टा कम हो जाना है, राइट? और अगर आपने बैटरी को कनेक्ट रहने दिया और फिर आपने मीडियम को इंट्रोड्यूस करवा दिया, सो बैटरी क्या करेगा, वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन रखवाने की कोशिश करेगा, राइट, बल्कि कर ही देगा। सो इन सिंपल वर्ड्स आपके पास क्या हो जाएगा कि एनर्जी स्टोर जो है वो कम होने की बजाय उल्टा ज्यादा हो जाएगा। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम अ
कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव आपको समझ आ चुका होगा डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।